हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, आ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, या फिर आप कह सकते हैं आ गवर्नमेंट बाय नोबल्स। ओके, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, ARISTO एरिस्टो, CRACY एरिस्टोक्रेसी। मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ARISTO एरिस्टो, CRACY एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता क्या है? कुलीन तंत्र होता है, या फिर आ गवर्नमेंट बाई नोबल्स इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, द करेक्ट स्पेलिंग इज परवर्टेड। परवर्टेड की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर टू, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ परवर्टेड। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो परवर्टेड की मीनिंग होती है विकृत। विकृत या बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप। ओके, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PERVERTED, परवर्टेड। PERVERTED, परवर्टेड। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द करेक्ट स्पेलिंग इज हाइबरनेट। हाइबरनेट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाइबरनेट। मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी शीत निद्रा में होना। शीत निद्रा में होना हाइबरनेट कहलाता है। राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, HIVERNATE, हाइबरनेट। ओके, HIVERNATE, हाइबरनेट। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, HIVERNATE, हाइबरनेट। मीनिंग क्या हो जाएगी? शीत निद्रा में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, डेथरिंग। डेथरिंग की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेथरिंग। डेथरिंग की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है तड़पाना। आप कह सकते हैं तड़पाना। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है तड़पाना। राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, DITHERING, डेथरिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मीनिंग क्या होती है? तड़पाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्पेलिंग इज थ्रोटल्ड। थ्रोटल्ड की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ थ्रोटल्ड। थ्रोटल्ड मीन्स होता है गला घोंटना, गला घोंटना। ओके, तो राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, THROTTLED, थ्रोटल्ड, गला घोंटना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के 8 तक आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के 8 तक वर्ब की करेक्ट फॉर्म या फिर फ्रेजल वर्ब को फिलअप करना है जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? लास्ट ईयर देयर डैश एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन द ईस्टर्न एक्सप्रेसवे। 6 को रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर कौन सी वर्ब फिलअप की जाएगी? इज, हैज, वाज, हैड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? इज, हैज, वाज या फिर हैड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लास्ट ईयर लगा हुआ है, घटना जो है पास्ट टेंस की है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वाज। यहाँ पर वाज फिलअप किया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इफ आई डैश मनी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? हैड, हैज, वाज, विल। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। इफ आई डैश मनी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर वुड हैव लगा हुआ है तो यहाँ पर हैड फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देयर डैश a lot of rubbish on the floor so I asked संगीता to sweep it away। यहाँ पर कौन सी वर्ब फिलअप की जाएगी? हैज, वर, वाज, इज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 8, देयर डैश a lot of rubbish on the floor so I asked संगीता to sweep it away। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दियर जो होता है इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर जो वर्ब आएगी रविश के अनुसार आएगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वाज। क्या फिलअप किया जाएगा? वाज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 and 10, 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच of the following sentences, find out the correct one। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 नरेशन से क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9, शी सेड डैश आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स दस आई टेक गुड केयर ऑफ देम। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। शी सेड आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स दस आई टेक गुड केयर ऑफ देम। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा।
या फिर ऑप्शन सी राइट होगा या डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ऑप्शन ए में शेड लगा हुआ है, इसलिए शेड का शेड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। शी शेड आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लव है, आई लव, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, लव का लव्स किया गया, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी में भी लव्स है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शी सेड दैट शी लव्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स सो शी टूक गुड केयर ऑफ देम। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज डोंट गो अवे, शी सेड प्लीज डोंट गो अवे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जब भी सेंटेंस में सर मैडम प्लीज काइंडली आएगा, सर आ जाए, मैडम आ जाए, या फिर प्लीज आ जाए, या फिर काइंडली आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब शब्द को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। ऑप्शन ए में रिक्वेस्ट नहीं है, ऑप्शन बी में रिक्वेस्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन सी हो सकता था, बट यहाँ पर कंजक्शन दैट यूज किया गया है। इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो अवे। ओके, ये जो नॉट का यूज होगा टू के पूर्व होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट की मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए वेंट टू पिलर्स, ऑप्शन बी वेंट टू पोस्ट, ऑप्शन सी वेंट टू मनी लेंडर, या ऑप्शन डी ट्राइड हिज बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द इडियम पिलर टू पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पिलर टू पोस्ट की मीनिंग ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ट्राइड हिज बेस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक। डक का मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा? कॉक होगा, ड्रैक होगा, डू होगा, डक होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डक, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो डक का मैस्कुलाइन जेंडर ड्रैक हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के विषय में कौन सा रूल है जो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं, या फिर डी करेक्ट नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा रूल है जो नरेशन के विषय में करेक्ट नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट नहीं है। सी इज द राइट आंसर। इन डायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस वी शैल यूज टू कनेक्टर टू। कनेक्टर टू यूज नहीं होता है, कनेक्टर दैट यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो पॉइंट है ये नरेशन के विषय में करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नाउन से वर्ब में ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं या फिर डी करेक्ट नहीं। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 14। बरियल का वरिड नहीं होगा, इंक्लूजन का इंक्लूड नहीं होगा, हैबिटेट का इनहेबिट नहीं होगा, लाइफ का लाइव नहीं होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बरियल का बरिड नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। फैल्सिफिकेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 15। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 15। फाल्सिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन मीन्स होता है मिथ्याकरण, मिथ्याकरण। ओके, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, FALSI फैल्सिफिकेशन, FICATION फैल्सिफिकेशन। मीनिंग क्या हो जाएगी, मिथ्याकरण। राइट स्पेलिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, FALSIFICATION फैल्सिफिकेशन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस। कौन सा रूल है जो नरेशन के विषय में करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं या फिर डी करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा रूल है जो नरेशन के संबंध में करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली नॉट करेक्ट पर फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के विषय में कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा रूल है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं या फिर डी करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट नहीं है, बी इज द राइट आंसर। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर नॉट प्रोवाइडिंग एम्फेसिस और ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं या फिर डी करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट नहीं है, सी इज द राइट आंसर। कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोनाउन। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट। यहाँ पर विल को इम्प्रूवमेंट करना है। विल के स्थान पर क्या आएगा, कुड आएगा, कैन आएगा, शैल आएगा, वुड आएगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 19। विल यू टाइप दिस लेटर नाउ।
यहाँ पर बिल को इम्प्रूवमेंट करना। रिस्पॉन्स करें क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर कैन यूज किया जाएगा। ओके, कैन यू टाइप दीज लेटर्स नाउ। ओके, तो विल के स्थान पर क्या हो जाएगा, कैन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर नाउ दिया गया है। ओके, कैन इज द राइट आंसर। व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच is the underlined word in the following sentence? I have often told you to write neatly। तो फ्रेंड्स यहाँ पर often क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 20। I have often told you to write neatly। 20 को रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफन जो है एज अ एडवर्ब आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एडवर्ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल इंडेफिनिट प्रोनाउन का है। अदर्स, आइदर, बट, वाट। क्वेश्चन नंबर 21 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अदर्स जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 24, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। 22 को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या फिर डी राइट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो विल के साथ फिनिश्ड नहीं लगेगा, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। विल बी के साथ फिनिश्ड, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई टुमारो, दिस वर्क विल हैव फिनिश्ड टुमारो। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई टुमारो। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट 23, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या फिर डी राइट है। 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम आई नॉट ऑलवेज राइट। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा एक्सप्रेशन है जो करेक्ट नहीं है। माइडन स्पीच ये करेक्ट नहीं है, मूड पॉइंट ये करेक्ट नहीं है, ओपन आंसर ये करेक्ट नहीं है,
या फिर ओपन सेक्रेट, ये करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो मैडन स्पीच होता है, मूड पॉइंट भी होता है, ओपन सेक्रेट भी होता है, ओपन आंसर नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ए जो एक्सप्रेशन है करेक्ट नहीं है, तो शी इज़ द राइट आंसर। 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। निम्न में से कौन सा पेयर है जो मिसमैच्ड है? सिंपल प्रेपोजिशन एट नहीं है, कंपाउंड प्रेपोजिशन ऑफ नहीं है, फ्रेजल प्रेपोजिशन इन रिस्पेक्ट टू नहीं है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कंसीडरिंग नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कंपाउंड प्रेपोजिशन ऑफ नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, 26 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन। कौन सा एडजेक्टिव है जो करेक्ट प्रेपोजिशन से फॉलो नहीं हुआ है? फेड अप ऑफ विथ नहीं होगा, या रिस्पॉन्सिबल फॉर नहीं होगा, या फिर जीलस टू नहीं होगा, या सिमिलर टू नहीं होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 27। 27 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जीलस टू नहीं होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जीलस फॉर। ओके, नेक्स्ट 28 विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पंक्चुएशन के मार्क के विषय में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट या फिर डी करेक्ट है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना है यहाँ पर करेक्ट फाइंड आउट करना है। विद रेफरेंस टू यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। कौन सा इडियोमेटिक कंपैरिजन है जो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। गेट कोल्ड हैंड करेक्ट नहीं है, एलो प्रेस करेक्ट नहीं है, या फिर ईवर एंड एनन करेक्ट नहीं है, या फिर डाई इन हार्नेस करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 29। 29 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट नहीं है, गेट कोल्ड हैंड, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस के विषय में कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है या फिर डी करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 30। डिस्पोज का डिस्टर्ब नहीं होगा, डाइवर्सिटी का सिंगलनेस नहीं होगा, डिवाइन का डोलफुल नहीं होगा, ड्रेरी का फेस्टिव नहीं होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो डिवाइन का डोलफुल नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। कंपिटेंट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रेपेंटेंट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, पेनिटेंट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है या फिर कंसिस्टेंट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रहे
मिस स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। 31 की बात करें तो रिपेंटेंट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसकी मीनिंग होती है पश्चाताप करना। ओके, पश्चाताप करना। तो फ्रेंड्स राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, REPENTANT। लास्ट में ENT नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ANT होगा। गॉट इट, REPENTANT, रिपेंटेंट। मीनिंग क्या हो जाएगी, पश्चाताप करना या पछतावा करना। गॉट इट, या फिर रिग्रेट करना। 31 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, कौन सी वर्ब है जो करेक्ट प्रेपोजिशन से फॉलो नहीं हुई है। एंग्री विथ यू नहीं होगा, अपोलाइज फॉर रूडनेस नहीं होगा, या फिर डाई इन बैटल नहीं होगा, या फिर एक्ट ऑन यू नहीं होगा। 32 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो एक्ट ऑन यू नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 33, फैमिलियर विथ यू नहीं होगा, या गुड एट इंग्लिश नहीं होगा, या गुड फॉर हेल्थ नहीं होगा, या ग्रेटफुल फॉर अ थिंग नहीं होगा। रिस्पॉन्स करिए, कौन सी वर्ब है जो करेक्ट प्रेपोजिशन से फॉलो नहीं हुई है। रिस्पॉन्स करिए, कौन सा एडजेक्टिव है जो करेक्ट प्रेपोजिशन से फॉलो नहीं हुआ। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो फैमिलियर विथ यू नहीं होगा, फैमिलियर टू होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फैमिलियर टू होगा। ओके, नेक्स्ट 34, इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। तो यहाँ पर वन अनदर क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स करिए, वन अनदर। 34 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पर जो वन अनदर आया है ये एडवर्ब है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस के विषय में कौन सा पेयर है जो करेक्ट नहीं है। हंटर का हंटर्स नहीं होगा, नेग्रो का नेग्रेस नहीं होगा, ट्रेटर का मिस्ट्रेस नहीं होगा, या अबोट का अबेस नहीं होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ट्रेटर का मिस्ट्रेस नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ मीगर। कौन सा निम्न में से मीगर का सिनोनिम नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब एंटोनिम पूछा गया है। एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, एबेंडेंट नहीं है, प्रोस्परस नहीं है, या शैली नहीं है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 36, मीगर का निम्न में से कौन सा सिनोनिम नहीं है, मीन्स एंटोनिम है। रिस्पॉन्स करिए, सिनोनिम नहीं है इसका मतलब एंटोनिम है। मीगर मीन्स होता है कमी, मीगर मीन्स क्या होता है, कमी। अबेंडेंट में होता है प्रचुरता, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अबेंडेंट इसका एंटोनिम है जो कि सिनोनिम नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है फिजूल का खर्च करने वाला, आप कह सकते हैं खर्चीला। प्रॉस्परस में होता है समृद्ध या सक्सेसफुल। ओके, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज ना हो। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है फिजूल का खर्च करने वाला अर्थात खर्चीला,
प्रश्न में होता है समृद्ध या सक्सेसफुल, बट यहाँ पर मीगर की मीनिंग है कमी। मीगर कमी को दर्शाता है, अबेंडेंट पर्याप्तता को दर्शाता है। तो मीगर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबेंडेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शन गिवन इन दियर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। ही सेड टू हर, इज योर नेम अंजलि, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 37, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इंक्वायरी नहीं होगा, इंक्वायरिड ऑफ होगा, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगा हुआ है। ओके, इफ वेदर नहीं आया है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वाज होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ही आस्क्ड हर वेदर हर नेम वाज अंजलि, इज चेंज हो जाएगा वाज में। ओके, यहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर आएगा। गॉट इट? शेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। गॉट इट? 37 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38, मैरी केप्ट हर शेड्यूल मेटिकुलसली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मैरी केप्ट हर शेड्यूल मेटिकुलसली, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 38, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर केप्ट है सिंपल पास्ट टेंस है। ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। तो पैसिव वॉइस में या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा। ओके, यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा वो हो जाएगा हर शेड्यूल मेटिकुलसली। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर शेड्यूल के अनुसार यहाँ पर वाज लगेगा। तो ऑप्शन ए में वाज है, ओके हो सकता है। ऑप्शन बी में हैज़ बीन है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में वुड भी कहाँ से हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैरी शेड्यूल वाज केप्ट मेटिकुलसली बाय हर। गॉट इट? यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39, फ्लाइंग कलर्स डिनोट्स। फ्लाइंग कलर किसको डिनोट करता है? इनेबल को, या फिर नोटेबल सक्सेस, या बीइंग प्लीजेंट, या फिर हाईली एम्बिटियस। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो फ्लाइंग कलर्स की मीनिंग होती है नोटेबल सक्सेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सैंक्टम डिनोट्स। सैंक्टम किसको डिनोट करता है? इन्वायरमेंट को डिनोट करता है, या फिर हॉली प्लेस को डिनोट करता है, या फिर कॉरिडोर को डिनोट करता है, या फिर रूम फॉर पिलग्रिम्स। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40, सैंक्टम किसको डिनोट करता है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। सैंक्टम मीन्स होता है पवित्र स्थान, आप कह सकते हैं पवित्र स्थान। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हॉली प्लेस। सैंक्टम मीन्स क्या होता है? पवित्र स्थान होता है। हॉली प्लेस को सैंक्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, प्रोबेबल डिनोट्स, प्रोबेबल किसको डिनोट करता है? सर्टेन को, इंडेफिनिट को, लाइकली को या फिर टेम्पररी को। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 41। 41 का राइट आंसर क्या होगा? प्रोबेबल डिनोट्स। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो प्रोबेबल मीन्स होता है संभावित। क्या होता है? संभावित होता है। ओके, तो लाइकली इज द राइट आंसर। लाइकली मीन्स भी होता है संभावित, तो प्रोबेबल जो है लाइकली को डिनोट करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, 42, अडहीर। अडहीर किसको डिनोट करता है? एक्ट रिलेक्टेंटली या फिर गिव एलिजियंस या फिर ऑप्शन सी वेवर फ्रिक्वेंटली या ऑप्शन डी रिएक्ट प्रॉम्प्टली। क्वेश्चन नंबर 42 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? अडहीर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो अडहीर जो है गिव एलिजेंस को डिनोट करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 42 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गॉट इट? मीनिंग इसकी क्या होती है? अनुसरण करना, या आप कह सकते हैं फॉलो। अडहेर मीन्स क्या होता है? फॉलो करना या अनुसरण करना। गिव एलिजेंस मीन्स होता है फॉलो करना या फिर अनुसरण करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्फर। इन्फर डिनोट्स, इन्फर किसको डिनोट करता है? कंक्लूड को, कैलकुलेट को, डिबेट को या फिर सजेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 43 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इन्फर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो इन्फर मीन्स होता है तर्क करना। क्या होता है? तर्क करना। ओके, या बहस करना। तो कंक्लूड इज द राइट आंसर। इन्फर किसको डिनोट करता है? कंक्लूड को डिनोट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया उसके अपोजिट मीनिंग को सेलेक्ट करना है। क्लिंच, 44 ये वर्ड है क्लिंच। क्लिंच की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है कड़ी। कड़ी या फिर आप कह सकते हैं लिंक। ओके, क्लिंच मीन्स क्या होता है? कड़ी होता है या फिर लिंक। इसका अपोजिट क्या होगा? लॉस होगा, क्लैस्प होगा, डील होगा या सील होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा लॉस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, इनर वेट। इनर वेट का एंटोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। डेसिलरेट होगा, स्ट्रेंथन होगा या पुश फॉरवर्ड होगा या फिर एग्रावेट होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 45। 45 का राइट आंसर क्या होगा? इनर वेट। इनर वेट मीन्स होता है कमज़ोर बनाना। कमज़ोर बनाना। ओके, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनर वेट मीन्स कमज़ोर बनाना, स्ट्रेंथन मीन्स शक्तिशाली बनाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक
चूज द अप्रोप्रिएट preposition from the option given below each of the following sentences। प्रत्येक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रेपोजिशन को फिलअप करना है। द रिपोर्टर हेजिटेटेड डैश अ व्हाइल बिफोर आस्किंग हिज नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? हेजिटेटेड टू होता है, हेजिटेटेड विथ होता है, हेजिटेटेड फॉर होता है, या फिर एट होता है। हेजिटेट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है? रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? हेजिटेट। हेजिटेट के बाद प्रेपोजिशन फॉर आता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 46 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47, द कैट इज हाइडिंग डैश अस। हाइडिंग के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? विथ, फ्रॉम, ऑफ। 47 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस। हाइडिंग के बाद फ्रॉम आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सिल्क वार्म फीड डैश मलबरी ट्रीज। द सिल्क वार्म फीड डैश मलबेरी ट्रीज। यहाँ पर फीड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? एट आएगा, ऑन आएगा, वाई आएगा, आफ्टर आएगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 48। 48 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो फीड के बाद जो प्रेपोजिशन है ऑन आता है। ओके, फीड ऑन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑन फिलअप किया जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट 49, आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल। यहाँ पर एग्री के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? विथ, फ्रॉम, टू, ऑन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 49 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो एग्री टू प्रपोजल होता है। एग्री टू प्रपोजल, ध्यान रखना। एग्री विथ समबॉडी होता है। एग्री विथ समबॉडी। एग्री एट समथिंग। ओके, एग्री टू प्रपोजल, तो यहाँ पर टू फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वी हियर डैश इट डैश आवर मीटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स करिए। क्या फिलअप किया जाएगा? वी हियर्ड इट डैश आवर मीटिंग। ऑफ, थ्रू, या फिर एट ड्यूरिंग, या ऑफ ड्यूरिंग, या ऑफ इन। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो वी हियर्ड ऑफ इट, यहाँ तो ऑफ आएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग आ जाएगा। DURING, ड्यूरिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 55 तक। चूज द सेंटेंस व्हिच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 51, आई एम डेफिनेटली लेट, द बस शैल हैव लेफ्ट, द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच दियर। तो यहाँ पर शैल हैव लेफ्ट को इम्प्रूवमेंट करना है। इसके स्थान पर क्या आएगा? हैज हैव लेफ्ट आएगा, विल बी लीविंग आएगा, विल लीव आएगा, या विल हैव लेफ्ट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 51 का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो फ्रेंड्स शैल, विल, शैल, आई कॉमा वी, यदि प्रोनाउन आई वी है तो शैल यूज किया जाएगा, बट यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर बस है, इसलिए अकॉर्डिंग टू बस यहाँ पर विल आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट 52, हैविंग हैड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एम्बेसी फॉर ए लॉन्ग टाइम, मिस्टर गुप्ता हैज मेट मैनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। क्वेश्चन नंबर 52 को रिस्पॉन्स करिए। हैविंग हैड के स्थान पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हैविंग बीन, बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट 53, ही हैज बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफ एंड ऑन को इम्प्रूवमेंट करना है, रेगुलरली होगा, ऑन और ऑफ होगा, ऑन एंड ऑफ होगा, या ऑफ और ऑन होगा। रिस्पॉन्स करिए। 53 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ पर ही हैज़ बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रेगुलरली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 54, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। फ्यू मोमेंट्स के स्थान पर क्या होगा? आ फ्यू मोमेंट्स होगा, द फ्यू मोमेंट्स होगा, फ्यू टाइम होगा, फ्यू मोमेंट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 54 का राइट आंसर क्या होगा? फ्यू मोमेंट के स्थान पर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ पर आ फ्यू मोमेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55, द रीजन ऑफ हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज एट अननोन। यहाँ पर रीजन ऑफ को इम्प्रूवमेंट करना है, रीजन फॉर होगा, रीजन टू होगा, रीजन ऑन होगा, रीजन इनटू होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो रीजन फॉर होता है, रीजन ऑफ के स्थान पर रीजन फॉर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 60 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन बिलो ईच ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 लेकर के 60 तक पैसेज से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोग पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान रहे अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर देना है। व्हाट इंसिडेंट चेंज्ड सिद्धार्थ लाइफ फॉरएवर। कौन सी घटना ने सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा के लिए चेंज कर दिया? हिज मदर्स डेथ, या ऑप्शन बी द इंसिडेंट वेयर ही सॉ अ मॉन्क फ्री फ्रॉम द मिजरी ऑफ लाइफ, या ऑप्शन सी द बर्थ ऑफ हिज सन, या ऑप्शन डी हिज मैरिज टू यशोधरा। 56 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? वो कौन सी घटना है जिससे सिद्धार्थ का जीवन हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया? 56 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ओके, द इंसिडेंट वेयर ही शा ए मॉन्क फ्री फ्रॉम द मिजरी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट 57, व्हाट डिड द किंग विश फॉर हिज सन सिद्धार्थ। राजा ने अपने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए क्या विश किया। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राजा ने अपने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ही वांटेड सिद्धार्थ टू बी बिकम ए ग्रेटर रूलर। वो चाहते थे कि सिद्धार्थ एक बहुत बड़े शासक बने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट सिद्धार्थ। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 58, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओनली ए, सिद्धार्थ वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रिंसेस ऑफ हिज एज। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन सा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पैसेज ट्रू है। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या डी राइट है। रिस्पॉन्स करिए। 59, अकॉर्डिंग टू पैसेज की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा वाज बर्न इन लुम्बिनी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द सिद्धार्थ इंटरेस्टेड इन एज चाइल्ड। जब सिद्धार्थ एक बच्चा थे तो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सिद्धार्थ अपने बचपन में किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। रिस्पॉन्स करिए, या कौन सी चीज़ में उनको इंटरेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज, इन स्पेंडिंग टाइम एलोन इन डीप थॉट। वो हमेशा अकेले में गहरे विचारों। डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 65, चूज द ऑप्शन व्हिच इज क्लोजेड इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। जो वर्ड कैपिटल में दिया गया उसकी क्लोजेड मीनिंग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 61, कॉन्ट्राइव्ड। कॉन्ट्राइव्ड की क्लोजेड मीनिंग क्या होगी। डिवाइज्ड होगी, डिफेस्ड होगी, डिफेक्टेड या फिर डिफर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा। 61, ध्यान रहे कॉन्ट्राइव्ड की क्लोजेड मीनिंग फाइंड आउट करना है। कॉन्ट्राइव्ड की हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है काल्पनिक। आप काल्पनिक कह सकते हैं। ओके, कॉन्ट्राइव्ड मीन्स क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डिवाइज्ड, डिवाइज्ड मीन्स भी होता है काल्पनिक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 62, डिफेक्ट। यह है डेफ्ट। डेफ्ट की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी। ऑप्शन ए डेंजरस एंड स्विफ्ट, या ऑप्शन बी डिफाइंट, या ऑप्शन सी स्किलफुल एंड क्विक, या ऑप्शन डी स्लो एंड स्टडी। 62 को रिस्पॉन्स करिए। क्लोज्ड मीनिंग ऑफ डेफ्ट। डेफ्ट की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी। 62, डेफ्ट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है कुशल। कुशल या फिर आप कह सकते हैं चतुर।
ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्किलफुल एंड क्विक। 62 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डेप्ट मीन्स होता है कुशल या चतुर, जिसकी क्लोजर मीनिंग हो जाएगी स्किलफुल एंड क्विक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 63 डिप्लोर। डिप्लोर की क्लोजर मीनिंग क्या होगी? लॉस हार्ट, इंट्रीट, क्रिटिसाइज या फिर मलाइन। क्वेश्चन नंबर 63 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो डिप्लोर मीन्स होता है आलोचना करना। आलोचना करना या किसी की निंदा करना, या आप कह सकते हैं निंदा करना। ओके, तो क्रिटिसाइज द राइट आंसर। डिप्लोर मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना या किसी की आलोचना करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 64 मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी? इंड्यूसमेंट होगी, इमोशन होगी, एम्बिशन, इंसाइटमेंट। 64 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? क्लोज्ड मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरणा। ओके, तो इंड्यूसमेंट इज द राइट आंसर। 64 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 रेजिड्यू। रेजिड्यू की मीनिंग क्या होगी? रिमाइंडर, नथिंग, रिसीड, लिटिल। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 65। ये वर्ड है रेजिड्यू। रेजिड्यू की मीनिंग की बात करें तो हिंदी में इसकी मीनिंग हो जाएगी अवशेष। अवशेष, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रिमाइंडर, रेजिड्यू मीन्स होता है रिमाइंडर या फिर अवशेष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 66 व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। ये किसकी डेफिनेशन है? जो सीरियस है, कंप्लीट है एंड सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। ये किसके फीचर्स हैं? कॉमेडी के, एपिक के, ट्रेजेडी के या फिर ड्रामा के। 66 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? अब जो डेफिनेशन है, फीचर्स हैं, ये ट्रेजेडी के हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 66 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अ काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट, या ऑप्शन बी अ फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड हिज डॉटर, या ऑप्शन सी अ ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड हिज सिस्टर, या ऑप्शन डी अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। 67 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? 67 ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? 67 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज फादर। एक बेटे का अपने माँ के प्रति अट्रैक्शन ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। ओके, ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बेटे का अपने माँ के प्रति लगाव
या माँ के प्रति अफेक्शन, लव, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 68 वर्स लिबरे इज, वर्स लिबरे क्या है? कोलोफोन, क्लोज्ड फॉर्म, राइम्ड फॉर्म, ओपन फॉर्म। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 68 वर्स लिबरे। वर्स लिबरे का अदर नेम है फ्री वर्स। फ्री वर्स, फ्री वर्स में क्या होता है? नो राइम, नो मीटर। ओके, नो राइम नो मीटर। वर्स लिबरे में या फ्री वर्स में कोई राइम नहीं होगी, कोई मीटर नहीं होगा। ओपन फॉर्म इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 69 व्हिच पोएम एंड्स आई शैल बट लव द बेटर आफ्टर डेथ। कौन सी पोएम है जो इन लाइनों के साथ एंड होती है? आई शैल बट लव द बेटर आफ्टर डेथ, हाउ डू आई लव दी, या ओड टू ग्रेशियन अर्न, या ऑप्शन सी इन फेथ आई डो नॉट लव दी विथ माइन आइज, या ऑप्शन डी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। 69 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो जो फेमस लाइन है आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, हाउ डू आई लव दी, इस पोएम की एंडिंग लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच पोएट लॉरेट रोट अबाउट अ चर्च माउस। रिस्पॉन्स करिए। बेंजामिन, ह्यूज, मार्बल, लार्किन। क्वेश्चन नंबर 70 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा पोएट लॉरेट चर्च माउस के विषय में लिखा? 70 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंजामिन। नेक्स्ट 71 फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द फोल्क बैलेट डेट। रिस्पॉन्स करिए। फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द फोल्क बैलेट डेट? 71 द 12th, द 4th, द 17th, द 19th। रिस्पॉन्स इमीडिएटली 70। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द 12th। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 72 अ पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल इन लाइन्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री की लाइन में एक्सेंटेड सिलेबल एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल क्या कहलाता है? राइम स्कीम, मीटर, अलिट्रेशन, या फिर नन ऑफ दीज। 72 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? किसी भी पोएम में एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल का पैटर्न क्या कहलाता है? 72 की बात करें तो मीटर इज द राइट आंसर। मीटर कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 73 शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेस इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स। विलियम शेक्सपियर ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेज को किस वर्ष में कंप्लीट किया? अलिटरेटिव वर्स, सोनेट फॉर्म,
iambic pentameter, dactylic hexameter? Response immediately. Question number 73. विलियम शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपने प्लेज में किस मीटर को यूज किया? रिस्पॉन्स करिए। 73 की बात करेंगे तो iambic pentameter इज द राइट आंसर। ओके। 74. Who wrote this famous line? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. ये फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? टी.एस. इलियट, लॉर्ड टेनिसन, शार्लेट ब्रॉनेट, शेक्सपियर? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 74। 74 का राइट आंसर क्या होगा? हु रोट दिस फेमस लाइन? इस फेमस लाइन को किसने लिखा? शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट? 74 की बात करें, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 75. द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड। द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड क्या कहलाता है? अलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, राइम, पर्सोनिफिकेशन? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 75। 75 का राइट आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। यहाँ पर फोकस करिए। सिमिलर एंडिंग साउंड, एंडिंग साउंड। ओके। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड इज कॉल्ड राइम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राइम इज द राइट आंसर। 76. अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन थिंग्स या ह्यूमन क्वालिटीज़ अप्लाई करना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, अलिट्रेशन या फिर राइम? निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की क्वालिटी देना क्या कहलाता है? 76 या फिर आप कह लीजिए नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ प्रदान करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 77. द हेरोइक कपलेट जनरली इज़ इन। हेरोइक कपलेट जनरली होती है आइम्बिक डाईमीटर, आइम्बिक टेरीमीटर, आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक टेट्रामीटर? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 77। हेरोइक कपलेट जो है जनरली आइम्बिक पेंटामीटर में होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइम्बिक पेंटामीटर। ओके। नेक्स्ट 78. द कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ हु इमर्जेड व्हेन? रिस्पॉन्स करिए। द कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ हु इमर्जेड व्हेन? द 19th century, द 1960s या फिर ऑप्शन सी द 1920s या ऑप्शन डी द 1930s? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? 78 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1960s, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 79. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियर ट्रेजेडी? निम्न में से कौन सी शेक्सपियर की ट्रेजेडी नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस नहीं है, ओथेलो नहीं है, मैकबेथ नहीं है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 79। 79 की बात करें तो टाइटस एंड्रोनिकस जो है ये शेक्सपियर का वर्क है, ओथेलो वर्क है, मैकबेथ है? यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 80, हु रोट द विंटर्स टेल? द विंटर्स टेल को किसने लिखा? जी.बी. शाह ने लिखा, जॉन ड्राइडेन ने लिखा, क्राइस्टोफर मार्लो ने लिखा या फिर विलियम शेक्सपियर ने लिखा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल के जो लेखक है नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। विंटर्स टेल जो है ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होता है 1623। ओके, ये विंटर्स टेल जो है इसमें नो राइम, कोई राइम नहीं है। ओके, विंटर्स टेल में ही स्टैच्यू सीन अकर होती है, ध्यान रखना। स्टैच्यू, विंटर्स टेल में स्टैच्यू सीन अकर्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न इन? विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, ग्रीक। 81 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फादर्स नेम जॉन शेक्सपियर, मदर्स नेम, रिस्पॉन्स करिए। मदर्स नेम मैरी आर्डेन। ओके, नेक्स्ट 82, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स? प्ले ऑन वर्ड्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं? पन, शिमली, हाइकू, मेटाफर। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्ले ऑन वर्ड्स कहलाता है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लाइफ इज डिपेंड ऑन लीवर। ओके, तो यहाँ पर लीवर में पन होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, लीवर, गॉट इट। लाइफ इज डिपेंड ऑन लीवर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्ले ऑन वर्ड्स पन कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83, विलियम शेक्सपियर इज नॉट द ऑथर ऑफ? निम्न में से किस वर्क के विलियम शेक्सपियर ऑथर नहीं हैं? टीटस एंड डोनकस के नहीं है, टेमिंग ऑफ द श्रू के नहीं है, हेमलेट के नहीं, या फिर व्हाइट डेविल के नहीं है? 83 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, व्हाइट डेविल। व्हाइट डेविल जो है शेक्सपियर जी का वर्क नहीं है, ये जो वर्क है जॉन वेबस्टर का है। जॉन वेबस्टर। ओके, ये जॉन वेबस्टर जी के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है ये। गॉट इट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाइट डेविल किसके द्वारा लिखा गया? जॉन वेबस्टर। क्या है? ट्रेजेडी है। गॉट इट? नेक्स्ट 84, फ्रॉम व्हिच ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज दिस फेमस लाइन? डिड माई हार्ट लव टिल नाउ, फॉर श्योर इट्स राइट, फॉर आई नेवर सॉ अ ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट। ये जो फेमस लाइन है विलियम शेक्सपियर की किस प्ले की है? आ मिडसमर नाइट ड्रीम की है, हेमलेट की है, ओथेलो की है, या फिर रोमियो एंड जूलियट की है? 84 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 84,
क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, फेमस जो लाइन है रोमियो एंड जूलियट के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडेंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज mortal taste brought death into the world and all our woe with loss of Eden. This is an extract from, ये फेमस लाइन किस वर्क की हैं? पैराडाइज लॉस्ट की हैं, पैराडाइज रिगेंड की हैं, सैमसन एगनिस्ट की हैं, या फिर डाइवोर्स ट्रैक्ट की हैं? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? 85 की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन जी का ये ग्रेट एपिक है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जो 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली ये 1674 में पब्लिश होता है 12 बुक्स के साथ। ओके, टोटल इसमें 12 बुक्स हैं। ओके, बुक नंबर जो 9 है लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 शॉर्टेस्ट बुक है। गॉट इट? ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैराडाइज रिगेंड, सैमसन एगनिस्ट, ये जो दोनों वर्क हैं 1671 में आते हैं, और दोनों वर्क जो हैं मिल्टन जी के लास्ट फेज ऑफ करियर से बिलोंग करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, 86, वाट इज़ अ शिजौरा इन पोइट्री? पोइट्री में शिजौरा क्या है? अ लाइन कंटेनिंग कंसोनेंस, या ऑप्शन बी स्प्रंग रिदम, या फिर ऑप्शन सी अ पॉज इंडिकेटेड बाय अ कोमा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। 86 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86, शिजौरा। स्प्रंग रिदम के लिए जीएम हॉपकिंस को जानते हैं, जीएम हॉपकिंस। ओके, शिजौरा जो होता है अ पॉज इंडिकेटेड बाय कॉमा, एक पॉज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर? सिमिली एंड मेटाफर के बीच डिफरेंस क्या है? रिस्पॉन्स करिए, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? 87, ध्यान रखना, डिफरेंस बताना है सिमिली एंड मेटाफर। 87 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, अ सिमिली यूजेस एज आर लाइक टू मेक अ कंपेरिजन एंड अ मेटाफर डज नॉट, यानी सिमिली में कंपेरिजन को दिखाने के लिए सो एज लाइक का यूज होता है, जबकि मेटाफर में इन कंपेरिजन वर्ड का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 88, द वर्ड सैडिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड है सैडिज्म, ये कहाँ से डिराइव किया गया? ग्रीक पैथोलॉजिकल टर्म, या फिर ऑप्शन बी नेटिव कल्ट इन मेडिवल फ्लोरेंस, या ऑप्शन सी नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्विस डी शेडे, या ऑप्शन डी आ स्कॉटिश सेक्रेट सोसाइटी। 88 को रिस्पॉन्स करिए। सैडिज्म कहाँ से डिराइव्ड हुआ? 88 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्विस डी शेडे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 89, अ मीट्रिक मोमेंट इंजाममेंट मीन्स, इंजाममेंट मीन्स क्या होता है? जंपिंग थॉट्स, स्ट्राइडिंग ओवर, स्टॉपिंग शॉर्ट, या फिर सिजौरा? इंजाममेंट को रिस्पॉन्स करिए। 89,
एजाममेंट की मीनिंग हो जाएगी स्ट्राइडिंग ओवर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 90। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक? निम्न में से कौन सा एक एपिक था? वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, कॉल्डिज कुबला खान, कीट्स हाइपेरियन। निम्न में से कौन सा वर्क है जो एपिक है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट जो है एपिक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 91। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। A Sijora is a dash in a line. Pause, syllable, strain, accent. Response immediately. Question number 91. फिलअप करिए। ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? पॉज आएगा, सिलेबल आएगा, स्ट्रेन आएगा या फिर एक्सेंट आएगा? क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो पॉज, सिजौरा क्या होता है? पॉज होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 92। व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? ऑप्शन ए टेक्निक व्हिच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, या ऑप्शन बी अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स, या ऑप्शन सी अ थियोरेटिकल डिवाइस, या ऑप्शन डी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज। 92 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टेक्निक व्हिच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए विलियम जेम्स को जानते हैं। विलियम जेम्स। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड्स विदाउट राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। ओवल साउंड जो है विदाउट कॉन्सोनेंट साउंड क्या कहलाता है? अलिट्रेशन, रिदम, मेलोडी, एजोनेंस। वोवल साउंड्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली 93। द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स नोन एज एजोनेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 93 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 94। एन अदर नेम फॉर वर्स लिब्रे। वर्स लिब्रे का एन अदर नेम क्या है? फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है, या फिर क्वार्टरली वर्स है, या फिर नन ऑफ दीज। 94 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? फ्री वर्स इज़ द राइट आंसर। वर्स लिब्रे को फ्री वर्स कहते हैं। ये जो होता है ओपन फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है? नो राइम नो मीटर। नो राइम नो मीटर इज कॉल्ड फ्री वर्स, वर्स लिब्रे, या फिर ओपन फॉर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 95। व्हिच वन ऑफ दीज आ सेकेंडरी एपिक? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी एपिक है? इलियड है, फॉल्क है, ओडिसी है, एनीड है। 95 को रिस्पॉन्स करें। राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी एपिक 95 की बात करें तो एनीड इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 96। जाउंट्स इज एन यूफेमिज्म फॉर। जाउंट्स किसके लिए यूफेमिज्म है? जायरे साउंड्स, गॉड्स डॉर्न, गॉड्स लव, गॉड्स वाउंड्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 96 इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। जाउंट्स यूफेमिज्म।
96 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गॉड्स वाउंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 97, पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाई। पैथेटिक फैलेसी को किसने इन्वेंट किया? शेक्सपियर ने किया 1591 में, या ऑप्शन बी जॉन रस्किन ने किया 1856 में, या ऑप्शन सी ओलिवर गोल्डस्मिथ ने किया 1761 में, या ऑप्शन डी कार्लाइन ने 1823 में इन्वेंट किया पैथेटिक फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो पैथेटिक फैलेसी क्या होता है कि नेचर की वस्तुओं को ह्यूमन की क्वालिटी देना पैथेटिक फैलेसी कहलाता है। इसका जो इन्वेंट किया था जॉन रस्किन ने किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1856 में। ओके, जॉन रस्किन इज़ द राइट आंसर। ह्यूमन क्वालिटी देना नेचुरल थिंग्स को। ओके, नेचर की थिंग को या नेचर की वस्तुओं को ह्यूमन की क्वालिटी देना पैथेटिक फैलेसी कहलाता है। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट आर कॉल्ड। सोनेट की फर्स्ट 8 लाइन्स क्या कहलाती हैं? सस्टेट, ऑक्टेव, सिजौरा, वोल्टा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सोनेट का जो बर्थ प्लेस है इटली कंसीडर किया जाता है। ओके, पेट्रार्कन सोनेट या फिर मिल्टॉनिक सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट या फिर मिल्टॉनिक सोनेट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। ओके, ऑक्टेव में 8 लाइन्स, सस्टेड में 6 लाइन। 8 लाइन्स के बाद जो भी सोनेट में एक चेंज आता है उस चेंज को वोल्टा कहा जाता है। ओके, ध्यान रखना, 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहेंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 6 लाइन को सस्टेड बोलेंगे। गॉट इट? हर एक सोनेट में, जैसे मिल्टॉनिक सोनेट में या फिर पेट्रार्कन सोनेट में 8 लाइन्स के बाद एक चेंज आता है, उस चेंज को वोल्टा कहते हैं। या फिर शेक्सपियरियन सोनेट में लास्ट में जो कपलेट आएगी उस कपलेट में जो भी चेंजेज हैं जो भी उसको वोल्टा कहा जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसाई व्हिच मीन्स। एसे जो है फ्रेंच के रूट वर्ड एसाई से आया है। तो यहाँ पर एसाई की मीनिंग क्या होगी? टू कंपोज, टू गो ऑन वॉक, टू ट्राई, टू एक्सप्रेस। इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। एसे जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच के रूट एसाई से आया है, जिसकी मीनिंग होती है टू ट्राई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। रिस्पॉन्स करिए। पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ बैलेट स्टेंजा इज ऑफ। बैलेट स्टेंजा होता है 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स। 101 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? बैलेट स्टेंजा ऑफ। जनरली जो बैलेट है वह क्वार्टेन फॉर्म में लिखा जाता है। क्वार्टेन फॉर्म में 4 लाइन्स होती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, जो बैलेट होता है क्वार्टेन फॉर्म में लिखा जाता है, क्वार्टेन में 4 लाइन्स होती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, ब्लेयर, टू डांस। द ओबिसेंट मोटिव मीन्स।
द ओबीसेंट मोटिव मीन्स, इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए द डॉन सॉन्ग फॉर द बिलव्ड, या ऑप्शन बी अ गाइडिंग मोटिव, या ऑप्शन सी द हियर आर फार्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट, या ऑप्शन डी लॉथली लेडी फार्मूला। 102 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? 102 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 103 द वर्ड पिकारेस्क हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम, ये जो वर्ड है पिकारेस्क, ये कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड पिकारो, ग्रीक वर्ड पिकारो, इटालियन वर्ड पिकारो, या फिर स्पेनिश वर्ड पिकारो। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो पिकारेस्क जो है स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 104 द टर्म फॉर द नोबेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज, 104 को रिस्पॉन्स करिए। द टर्म फॉर द नोबेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज इपेस्टलरी, रोमन, नोबिलिटी, पिकारेस्क। 104 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? वन 104 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नोबिलिटी। नेक्स्ट 105 मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस सिग्निफाइंग, माइथोस किसको सिग्निफाई करता है? मिथ जो है ग्रीक वर्ड है माइथोस, जिसकी मीनिंग क्या है? इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज, स्टोरी प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, या ऑप्शन डी कैरेक्टर फ्रॉम द पास्ट। 105 इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 105 का राइट आंसर क्या होगा? वन 105 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्टोरी प्लॉट ट्रू आर इन्वेंटेड। नेक्स्ट 106 एन एक्सटेंडेड स्पीच इन व्हिच अ कैरेक्टर एलोन एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स ऑन स्टेज इज कॉल्ड, ड्रामेटिक असाइड है, सोलिलोकी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, या फिर इंटरलूड। एन एक्सटेंडेड स्पीच in which a character alone expresses his thoughts on stage is called। 106 किसकी बात कर रहे हैं? सोलिलोकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 107 a verse form using stanza of 8 lines each with 11 syllable is known as स्पेंसरन स्टेंजा, बैलेट, ओट्टावा राइमा, या फिर राइम रॉयल। स्पेंसरन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। ओके, लास्ट की जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन होती है। ओके, ओट्टावा राइमा में 8 लाइन्स होती हैं, राइम रॉयल में 7 लाइन होती हैं, या जिसको चौसेरन स्टेंजा भी कहते हैं। ओके, बैलेट में 4 लाइन्स होती हैं। क्वार्टेन, बैलेट जो है स्पेशली क्वार्टेन फॉर्म में लिखा जाता है, क्वार्टेन में 4 लाइन्स होती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे तो 107 का राइट आंसर ओट्टावा राइमा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 108 द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द एविल पनिश्ड इज टर्मेड, ये जो आइडिया है कि गुड आर रिवार्डेड एंड एविल पनिश्ड, ये टर्म किसको दर्शाता है? डिवाइन जस्टिस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पोएटिक जस्टिस,
या नन ऑफ दीज? 108। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो आप सभी लोगों ने इंटरमीडिएट में एक लेसन पढ़ा होगा, ग्रास हॉपर एंड द एंट। द एंट एंड द ग्रास हॉपर, टॉम रामजे एंड जॉर्ज रामजे। ओके, तो पोएटिक जस्टिस द राइट आंसर। ये टर्म किसने दिया? पोएटिक जस्टिस टॉमस राइमर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 109। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नोवेल। निम्न में से कौन सा एपिस्टोलरी नोवेल है? पामेला आर वर्च्यू, रिवार्डेड, या गिल ब्लैश, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, या ऑप्शन डी मॉल फ्लैंडर्स। 109 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 109, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पामेला आर वर्च्यू रिवार्डेड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट डज द टर्म कर्टेन राइजर इंडिकेट्स इन ड्रामा? ड्रामा में कर्टेन राइजर किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए वन हु राइजेस कर्टेन्स, या ऑप्शन बी अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, या ऑप्शन सी सुपरनेचुरल एजेंसी इन ड्रामा व्हिच रिवील्स सम ट्रूथ, या ऑप्शन डी अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। कर्टेन राइजर, कर्टेन राइजर किसको इंडिकेट करता है? क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कर्टेन राइजर जो है ये शॉर्ट प्ले होता है बिफोर द मेन प्ले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, अ सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल chronological sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time। किसके विषय में बात कर रहे हैं? फ्लैशबैक, प्रोलॉग, एपिलॉग, फ्लैश फॉरवर्ड। A scene that interrupts the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happened, यहाँ पर फोकस करिए, that happened at an earlier time। ओके, earlier time पर फोकस करिए, राइट आंसर क्या होगा? फ्लैशबैक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Agitprop theatre, a well-known form in 20th century is। Agitprop theatre, a well-known form in 20th century is। Option A, a form of folk theatre in a rural England, या ऑप्शन बी या ब्रिटेन ड्रामा, या ऑप्शन सी मार्क्सिस्ट एंड और कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा यूजिंग द theatre form, या ऑप्शन डी a civil rights movement on the streets of Chicago, United States। क्वेश्चन नंबर 112 को रिस्पॉन्स करें, राइट आंसर क्या होगा? 112। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। A dactyl is metrical food consisting of। रिस्पॉन्स करिए, डेक्टाइल में कितने फुट होते हैं? 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 5 सिलेबल, 4 सिलेबल। 113 की बात करें तो डेक्टाइल में 3 सिलेबल होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
A work that makes fun of another work by imitating some aspect of the writer's style is called. A work that makes fun of another work by imitating some aspect of the writer's style is called satire, farce, parody, fable. 114 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो पैरोडी इज द राइट आंसर. 115 द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाई. ये जो टर्म है मेटाफिजिकल पोएट सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हेलेन गार्डनर, जॉन ड्राइडेन. 115 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर जॉनसन इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 116 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ. टॉकिंग टू वन सेल्फ क्या है? सोलिलोकी है, स्पोक्समैन है, गारुल्टी है या फिर नन ऑफ दीज. 116 इजी वन है, रिस्पॉन्स करिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ. सोलिलोकी इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सोलिलोकी. नेक्स्ट द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाई डेविड सेंसिल, जी.के. चेटरसन, ए.जी. गार्डनर, लिटन स्ट्रेची. 117 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाई जी.के. चेटरसन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट प्रे-राफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न्ड विथ नरेटिव एंड स्टाइल, नरेटिव एंड नेचर, पोएटिक लाइसेंस, फॉर्म एंड डिज़ाइन. 118 को रिस्पॉन्स करिए. प्रे-राफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न्ड विथ नैरेटिव एंड स्टाइल. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. नेक्स्ट हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम. स्प्रंग रिदम को किसने इन्वेंट किया? हॉपकिंस, टेनिसन, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ. 119 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 119. 119 की बात करें तो जी.एम. हॉपकिंस द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 120 ऑटोबायोग्राफी मीन्स. ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, या ऑप्शन बी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, या ऑप्शन सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, या ऑप्शन डी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ. 120 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन है टीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. ओके, ऑप्शन ए द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, ये हो जाएगा बायोग्राफी. ऑप्शन ए क्या होगा? बायोग्राफी. ओके, नेक्स्ट 121 वाट मीटर इज अ सोनेट रिटेन. स्पेशली सोनेट किस मीटर फॉर्म में लिखी जाती है? स्पोंडिक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेरीमीटर. इंपॉर्टेंट वन, रिस्पॉन्स इमीडिएटली. सोनेट जो है स्पेशली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, वन 122 नोवेला इज ए वर्ड फ्रॉम. नोवेला जो वर्ड है
ये कहाँ से लिया गया? इंडिया, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। नोवेला 122। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें तो इटली इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 123 द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विथ। ये जो थ्योरी है रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विथ नॉर्थ फ्राई, जोनाथन कल्टर, स्टेफन ग्रीनवेल्ट, स्टैनली फिश। द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? स्टैनली फिश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 124 द नेम ऑफ ओरिजिनेटर डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन के ओरिजिनेटर कौन हैं? जैक डेरिडा, फ्रेडरिक नेस्टीजे, मार्टिन हेजर, सिगमंड फ्रायड। 124 को रिस्पॉन्स करिए। डीकंस्ट्रक्शन के लिए जैक डेरिडा जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। रेगुलर ओड जो है ये किसका इमिटेशन है? पेट्रार्क, शेली, टाटा, पिंडार। इजी वन है, पिंडार इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। सेशन कैसा रहा, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।